हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोविंद एकेडमी। दोस्तों, आज से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9th सब्जेक्ट हो गया आपका मैथ। तो मैथ्स में जो पहला चैप्टर है वो है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को ही हिंदी में संख्या पद्धति कहा जाता है। तो दोस्तों, आखिर हम नंबर किसे कहते हैं वो आप देखिए। नंबर किसे कहते हैं? तो नंबर हम जो कहते हैं वो हो गया सिंबल यूज फॉर काउंटिंग एंड कैलकुलेशन इज कॉल्ड नंबर। मतलब सिंबल यूज फॉर काउंटिंग एंड कैलकुलेशन इज कॉल्ड नंबर, यानी कि गणना करने के लिए जिस आकृति का प्रयोग किया जाता है उसे हम नंबर कहते हैं। तो दोस्तों, क्या प्रयोग किया जाता है वो थोड़ा देख लीजिए। जैसे हम कोई भी आकृति करते हैं, जैसे 1 2 2 3 4 हो गया। तो दोस्तों देखिए, हम इसको क्या कहते हैं? आकृति कहते हैं, और गणित की भाषा में हम कहते हैं इसको नंबर यानी कि संख्या कहते हैं। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है गणित में, इसका जो प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। और नंबर को ही हिंदी में संख्या कहते हैं। संख्या यानी कि गणना करने के लिए जिस आकृति का प्रयोग किया जाता है, गणना करने के लिए जिस आकृति का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं संख्या। अब दोस्तों, हम आते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हम किसे कहते हैं? तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है क्या? अर्थमेटिक वैल्यू किसके लिए करता है? तो काउंटिंग एंड कैलकुलेशन के लिए। इसी को हम कहते हैं क्या? नंबर सिस्टम। फिर से आप समझिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस द अर्थमेटिक वैल्यू फॉर काउंटिंग एंड कैलकुलेशन इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है अर्थमेटिक वैल्यू काउंटिंग एंड कैलकुलेशन के लिए, इसे हम कहते हैं क्या? नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जैसे क्या होता है कि 2x² हो गया प्लस हो गया क्या? 2x प्लस हो गया 3y हो गया। ठीक है, तो इसको जो हम सजा के लिखते हैं, मतलब ठीक तरीके से जो लिखते हैं, तो इसी को हम कहेंगे क्या? कि नंबर सिस्टम। फिर से एक बार दूसरा एग्जांपल देखिए। जैसे हो गया 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 7 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 1 हो गया, 3 हो गया। ठीक, तो इसको हम ठीक तरीके से कैसे लिख सकते हैं? तो पहले हम 1 लिखेंगे, फिर क्या है 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। इसको जो सजा के हम लिखे हैं, ठीक तरीके से लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 जो लिखे हैं, इसको हम ठीक तरीके से जो लिखे हैं ना, इसी को हम कहते हैं क्या? नंबर सिस्टम। यही आपको बता रहा है। अब हम आते हैं इसका हिंदी। नंबर सिस्टम का हिंदी क्या होता है? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति हम किसे कहते हैं? संख्या पद्धति एक लिखने की पद्धति है जिसे गणित की गणना ठीक तरीके से लिखी जा सके। जैसे हो गया 2 5 6 7 8, ये तो उत्पटांग तरीका से है ना। तो उत्पटांग तरीका को हम ठीक करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं 1 2 3। जैसे देखिए 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 3 कहीं पे है। तो इसको हम ठीक तरीका से कैसे किए हैं? 1 2 3 5, उसके बाद कितना है इसमें? 5 है, 6 है। अब हम बताने वाले हैं संख्या पद्धति का पहला संख्या, जो कि है प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो इसे हम किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो गणना की जाने वाली संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहते हैं हम, यानी कि गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए, ये ग्राफ हो गया। ग्राफ में क्या हुआ कि हम ये 0 पॉइंट हो गया। ठीक, और इसके आगे मतलब आगे हम चलेंगे तो क्या जाएंगे? प्लस में जाएंगे। ठीक, और 0 से पीछे जाएंगे तो वो माइनस में चलेंगे। देखिए -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से अनंत तक जाएंगे। फिर ये क्या है? ऊपर 0 से हम ऊपर जाएंगे तो वो प्लस में जाएंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह से जाएंगे। फिर क्या है? 0 से नीचे आएंगे तो क्या हुआ कि माइनस में जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से चले जाएंगे। अब ये तो इतना समझ गए हैं कि ग्राफ x हो गया, यहाँ पे x हो गया, x डैश, मतलब x की तरफ जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, x डैश की तरफ जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, y की तरफ जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, और y डैश की तरफ जाएंगे तो क्या जाएंगे कि माइनस में जाएंगे। अब हम आपको बताने वाले प्राकृत संख्या आखिर कहते किसको है, इस पे यहाँ पे समझिए। देखिए, 1 से लेकर यहाँ से स्टार्ट जो होगा, यहाँ से आगे जो बढ़ेगा संख्या, उसे हम क्या कहेंगे? कि प्राकृत संख्या कहेंगे। मतलब 1 से गिनती की जाने वाली, 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। ठीक, प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक, प्राकृत संख्या कहते हैं।
मतलब एक से स्टार्ट होने वाली संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। अब हम बताने वाले हैं दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर किसे कहेंगे। तो होल नंबर, तो शून्य से शुरू होने, देखिए शून्य से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहेंगे, होल नंबर। तो देखिए ये पॉइंट है, ये 0 पॉइंट है, यहां से जो आगे जाएगा नंबर, यहां से जो आगे नंबर जो जाएगा उसे हम कहेंगे क्या, कि पूर्ण संख्या। मतलब यहां से जो स्टार्ट होगा इसके आगे जो चला जाएगा नंबर उसे हम क्या कहेंगे, कि पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक, तो इसको मतलब 0 से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या तो आप समझ गए, लेकिन अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या, तो वे सभी संख्याएं जिसमें पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को अगर जोड़ देंगे तो क्या कहेगा, क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। यानी कि पूर्ण तो इतना हैवी है, लेकिन उसमें क्या जोड़ेंगे, माइनस, यानी कि ऋणात्मक संख्या जो जोड़ देंगे, यानी कि ये यहां से लेकर यहां तक जो संख्या जो होगा वो क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक, तो जो मतलब पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को जोड़ देने पर, दोनों संख्या मिला देने पर जो संख्या बनेगा उसे हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धन पूर्णांक किसे कहते हैं, तो आप थोड़ा देर पहले ही ग्राफ पढ़े हैं। ठीक, ग्राफ पढ़े हैं, तो ग्राफ में हम आपको ऐसे बताए हैं। ठीक, और ये हम आपको बताए थे कि y होगा और यहाँ पे हो गया क्या, y डैश होगा, यहाँ x होगा और x डैश होगा। x वाला क्या होगा, सब प्लस में आएगा, तो प्लस में तो ये हो गया 1 हो गया, और ये पॉइंट जो होगा वो 0 होगा। 1 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 5। और x डैश उसका अपोजिट साइड, तो क्या हो गया, ये माइनस में जाएगा। यहाँ पे -1, यहाँ पे हो गया -2, यहाँ पे हो गया -3, यहाँ पे हो गया -4, और यहाँ पे हो गया -5। फिर इसी प्रकार y में जाएंगे तो y क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, प्लस में आएगा। 1 हो गया, यहाँ पे हो गया कितना, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया कितना, 3, यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ पे हो गया 5। फिर यहाँ से बताएंगे तो 1 हो गया, यहाँ पे -1 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो गया -3 हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया कितना, -5 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताएं कि धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं। तो सभी प्राकृत संख्या को धन पूर्णांक कहते हैं। यानी कि जितना भी, ये देखिए 1 से लेकर 5 या इसके आगे वाली संख्या होगा जो प्लस में है, जो x साइड में, या यहाँ पे देखिएगा इसके ऊपर ये जो जा रहा है, जो ऋण नहीं है, धन पूर्णांक है, मतलब जो प्लस में है उसे हम क्या कहेंगे, कि धन पूर्णांक कहेंगे। धन पूर्णांक कहेंगे। ठीक, तो जो प्लस में है उसे हम धन पूर्णांक कहते हैं। अब दूसरा नंबर, ये 4 तो बता दिया। 5वां नंबर है क्या, कि ऋण पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं। ऋण पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस में है, माइनस में आ रहा है ना ये संख्या, तो माइनस वाला जो है इसको कहेंगे क्या, ऋण पूर्णांक। जो संख्या माइनस में हो, मतलब सभी ऋणात्मक संख्या ये है, जो तो क्या है, धन पूर्णांक है, मतलब कि धनात्मक संख्या है, ये तो धनात्मक संख्या है। और यहाँ पे आपको हम क्या बता रहे हैं, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक संख्या जितनी भी है, जैसे ये ऋणात्मक संख्या हो गया, ये ऋणात्मक संख्या हो गया, तो ये दोनों क्या है, ऋणात्मक संख्या को हम क्या कहते हैं, कि ऋण पूर्णांक कहेंगे। ठीक, इसको क्या कहेंगे, इसको हम ऋण पूर्णांक कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऋण पूर्णांक। ठीक, तो ऋण पूर्णांक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम 6 नंबर क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो वे सभी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कि p/q के रूप में लिखते हैं, जहां पर क्या हो, कि q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब q 0 के बराबर नहीं हो। q क्या होगा, कि 0 के बराबर नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। यहाँ पे हम आपको लिखाए हैं कि वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या यानी कि हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहां से आया, रेशनल नंबर कहां से आया, तो आपको मन में सवाल होगा कि रेशनल नंबर आखिर आया कहां से। तो अब देखिए रेशनल नंबर आया रेशियो से,
रेशियो, ठीक है। रेशियो, रेशियो क्या होता है कि बट्टा होता है, रेशियो का मतलब होता है बट्टा, ठीक है, बट्टा। मान के चलिए कि जो हमारे पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी में क्या है कि 3 भाग में पानी है, ठीक, 3 भाग में क्या है कि पानी है, ये भाग में भी पानी है, ये भाग में भी पानी है, ये सब मिला के क्या हो गया, पानी हो गया, ठीक, ये हो गया आपका पानी हो गया, 3 भाग में पानी है। तो इस पूरे को हम दर्शाएंगे कैसे, गणित की भाषा में हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए 3 भाग में पानी है, ये तो 3 भाग हो गया। अब देखिए ये टोटल भाग कितना है, 4 भाग है। तो इस तरह से हम जो बट्टा में लिखेंगे, रेशियो में जो लिखेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। मतलब इसी को दर्शाने के लिए हमें परिमेय संख्या की जरूरत होती है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे क्या हो गया, पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, फिर 5/3 हो गया, 3/7 हो गया, फिर 1.23। जैसे आप भाग देते हैं, जैसे क्या हो गया कि 3 और 10 में भाग देंगे, ठीक, तो 3 में हो गया, 3 बार में कटेगा, तो 3 3 9 हो गया। फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 1 आएगा, फिर दशमलव देंगे, फिर 0 आएगा, फिर ये 3 आएगा, फिर इसी तरह से 3 3 आते रहेगा, ठीक, 3 3 आते रहेगा। तो इस यहाँ पे हो गया क्या, रैकरिंग हो जाएगा, या इसको रैकरिंग नहीं देंगे तो इसी तरह से डॉट डॉट में आते चला जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये पूर्ण तरह कट नहीं रहा है। जो पूर्णतः कट जाएगा उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जो पूर्णतः नहीं कटेगा, जैसे क्या हुआ 3 और 10 है, तो इसमें कट नहीं रहा है, फिर क्या करेंगे, 9 लगाएंगे, फिर क्या आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर वही मतलब वही बार बार हो रहा है, रिपीट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, या इसके हम रैकरिंग भी लगा सकते हैं। चलिए उसके बाद 3.33 डॉट डॉट चला गया, तो इसको या तो हम 3.333 ऐसे रैकरिंग करके दे देंगे, या ऐसे भी हो गया। तो अपरिमेय संख्या आपको आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। वे सभी संख्याएं या तो परिमेय हो या अपरिमेय हो, उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। यानी कि आप जो भी संख्या देखते हैं, या तो प्लस वाला हो या माइनस वाला हो। देखिए जैसे क्या हुआ, 2 हो गया, फिर -3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है, सब क्या है कि वास्तविक संख्या है, चाहे वो रूट में रहे या बिना रूट में रहे, सब हो गया क्या, वास्तविक संख्या हो गया। तो वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला है सम संख्या यानी कि इवन नंबर किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाए, उसे हम क्या कहेंगे कि सम संख्या कहेंगे। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो गया, 4 है, तो 4 2 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए 4 बट्टा क्या हो गया, 2 हो गया, ये काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। जैसे हो गया 6 है, तो 6 2 से पूर्णतः विभाजित है ना, तो ये हो गया 3 आ रहा। समझ गए होंगे कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। चलिए अब आगे। तो दोस्तों अब हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया आपका जैसे में हो गया क्या, 2 से पूर्णतः विभाजित कौन कौन सी संख्या नहीं होगी, तो 3 नहीं होगी, 5 नहीं होगी, फिर 7 9, उसके बाद 11, इसी तरह से चलता चला जाएगा। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे हो गया आपका 3, जैसे हो गया 3 5 7 11, इस तरह से चला जाएगा। जैसे 3 किससे कटेगा, तो 3 या तो 1 से कटेगा, 3 में भाग जो रहेगा तो किससे लगेगा, 3 में सिर्फ 1 से भाग रहेगा, या 3 को 3 से भी कटेगा। तो अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से
पूर्णतः विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे हो गया 8, 9, 12 और 15 है। देखिए किस किस से विभाजित है, 8 किस से विभाजित है, तो 8 क्या होगा, 1 से विभाजित होगा। फिर क्या होगा, 8 2 से विभाजित होगा। फिर 8 के किससे विभाजित है, 4 से विभाजित है। फिर क्या है, 8 से खुद अपने आप से विभाजित है। तो देखिए 1, 2 और 3 मतलब कम से कम क्या हुआ कि 2 हुआ और 1 3, मतलब स्वयं से और 1 से और किसी और 1 से विभाजित होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे।